हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज स्प्रिंग एनोटेशन में रिक्वेस्ट बॉडी की बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट बॉडी एक एनोटेशन है जिसको हम लोग स्प्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये आपके क्या करता है, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होता है उसको क्या करेगा, उसको बाइंड करेगा। अब यहाँ पे इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट है क्या, जैसे कि आपको कोई भी यूज़र भेज रहा है रिक्वेस्ट, तो यूज़र किस तरह से भेजेगा, फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड से आपको रिक्वेस्ट आ गया तो उस टाइप को रिक्वेस्ट को इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो किस फॉर्म में, वो आता है आपको जेसन की डाटा के फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में आता है। अब स्प्रिंग को तो जेसन समझ नहीं आता, तो वो क्या करता है, जेसन को क्या करता है, वो जावा ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में कन्वर्ट करता है ताकि वो उसको कंट्रोलर उसके मेथड्स को यूज़ कर सके। ठीक है। तो हम सिंपल समझे कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या करता है, जो डाटा जो आता है कम फ्रॉम द फ्रंट एंड से आता है, यूजुअली इन जेसन फॉर्मेट में जो आता है, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है किसमें, जावा ऑब्जेक्ट के। तो वी कैन इनसाइड, जो कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, इनसाइड मेथड और वेरिएबल्स को मानकर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी मोस्टली क्या है कि जो हम लोग रिक्वेस्ट भेजेगा, जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन से जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो आएगा रिक्वेस्ट जेसन फॉर्मेट में, और उसको जावा क्या करेगा, उसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आगे जाके। तो अब इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं आखिर ये काम कैसे कर रहा है। तो जैसे कि आप इमेजिन करिए एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड से आपको क्या, एक लाइक कस्टमर जो प्लेस कर रहा है, क्या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है। तो कस्टमर क्या क्या देगा, आपका नेम देगा, एड्रेस देगा, ऑर्डर डिटेल्स भेजेगा, और उसके बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करेगा। तो ऑल जो जितने भी डेटा उसने भेजा वो क्या है, पैक डेटा, पैक आपस में एक एक दूसरे को एक जगह हो जाएंगे। ठीक है। वो सेंड डेटा करेगा उन सर्वर पे। तो वो डेटा किस फॉर्मेट में, वो डेटा एक जेसन फाइल के फॉर्मेट में आएंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी। जो डेटा हम लोग को आया है वो रिक्वेस्ट बॉडी किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में आई। आगे का काम क्या करेगा, स्प्रिंग करेगा जिसको कन्वर्ट करेगा जावा ऑब्जेक्ट में। अब इसको हम लोग कोडिंग एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि एक कंट्रोलर है, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर है, बाकी रेस्ट कंट्रोलर, पोस्ट मैपिंग। यहाँ पे पोस्ट मैपिंग यूज़ करो क्योंकि हम लोग डेटा क्या करना है, पोस्ट करना है। ठीक है। पोस्ट मैपिंग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ऐड यूज़र है, ठीक है, नए यूज़र को ऐड करना है, तो यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है। अब जैसे कि यूज़र अपना डिटेल्स ये सब भेजेगा, यूज़र नेम डिटेल सारा भेजेगा। ठीक। तो अब ये जो भी डेटा हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी को किस फॉर्मेट में रिसीव करेंगे, जो भी हम लोगों ने पोस्ट किया है, ठीक है, उसको रिसीव करना है। तो हम लोग रिसीव कैसे, रिक्वेस्ट बॉडी जैसे आएगी जेसन फॉर्मेट में आएगी। ये क्या है, एप्लीकेशन यूज़र, ये आपको पोस्ट मैपिंग, ये जेसन एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में आएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसको जो डेटा को रिस्पॉन्स आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, यूज़र नेम आलोक राज। ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यूज़र एडेड हो गया, वो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से हम लोग को व्यू होगा। ठीक है। मगर हम लोग को डेटा किस फॉर्मेट में आया, जेसन फॉर्मेट में आया। जेसन फॉर्मेट में डाटा हम भेजते हैं, जेसन फॉर्मेट में हमको डाटा आता है, आगे जाकर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब उसको इंटरनली एक काम कैसे करता है, तो उस कन्वर्जन को हम लोग समझेंगे। तो स्प्रिंग क्या करता है, यूज़ करता है जैक्सन को। जैक्सन क्या है, जैसन का एक पार्सर लाइब्रेरी होता है। जैक्सन की मदद से ऑटोमेटिकली क्या करता है, हम लोग कन्वर्ट करते हैं जेसन डेटा को जावा ऑब्जेक्ट में। अपोजिट भी करते हैं, जावा ऑब्जेक्ट से जेसन में भी करते हैं, दोनों काम कौन करता है, जैक्सन करता है। ठीक है। तो जैक्सन क्या है, एक जेसन का पार्सर लाइब्रेरी है। तो इसमें हम लोग को कोई भी मैनुअली कन्वर्जन नहीं करना पड़ता कि हम लोग को इसका अलग से कोड जेसन के कन्वर्ट करने के लिए लिखना पड़े। स्प्रिंग यूज़ करता है जैक्सन अंडर हुड एंड हैंडल दिस सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन, मतलब सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन दोनों प्रोसेस को स्प्रिंग हैंडल करता है। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन समझते हैं रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिक्वेस्ट पैरम के बारे में। तो रिक्वेस्ट बॉडी का डाटा सोर्स बात करें तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी हम लोग को जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट में आता है। ठीक है। और रिक्वेस्ट बॉडी जो होता है यूआरएल क्वेरी पैरामीटर, जो भी यूआरएल होता है ना, उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क देके क्वेरी मेंशन करते हैं। तो क्वेरी में हम लोग स्प्रिंग सर्च करना है, तो उसके हिसाब से जितने भी स्प्रिंग होगा वो सब क्या मिल जाएंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो टिपिकली जेसन फॉर्मेट होता है। ठीक। अब इसके वैल्यू होता है की वैल्यू पेयर, मतलब क्यू होता है क्वेरी के लिए, वी होता है वैल्यू, वैल्यू में मतलब पैरामीटर समझो जो पास करेंगे इसके अंदर, उसको ही सर्च करेगा स्पेसिफिक। तो यूज किस में होता है, रिक्वेस्ट बॉडी को हम लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसको पोस्ट करने के लिए, पुट करने के लिए, पैच, ये तीनों, मतलब जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, इन तीनों में किसको यूज़ कर सकते हो, रिक्वेस्ट बॉडी को यूज़ कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट पैरम में हम लोग सिर्फ वैल्यू को गेट कर सकते हैं, मतलब जो भी हम लोग को वैल्यू को गेट करना है, पोस्ट नहीं करना कुछ भी, तो सिर्फ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट पैरम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से नेम हो गया, नेम को हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, डेटा को भेज सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेटा हमको मिल सकता है जेसन फॉर्मेट में। मगर यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम आलोक। ठीक है। तो स्पेसिफिक यहाँ पे जो आलोक नाम का बंदा होगा उसको ये सिर्फ सर्च करेगा किस में, रिक्वेस्ट पैरम में। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।